जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी। आज मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन की सूचना देने आया हूँ। कल 15 मार्च 2024 को शाम को 6:20 पर मंगल अपनी उच्च राशि से मकर से कुंभ में मूल त्रिकोण राशि में जाके विराजमान होंगे पूरे 45 दिन तक। 23/4/2024 तक ये वहीं रहेंगे, अप्रैल में तक। तो यहाँ क्या स्वच्छंद मंगल है, वो शनि की छतरी के नीचे आए हैं। तो मंगल है जल्दबाज और शनि है कानून, धैर्य रखो। तो मंगल क्या है आपको मैं बताऊं, क्रोध, नतीजे निकालने वाला और ज़बरदस्त कलयुग का कायम होता है। ये संसार में क्रोध, ऊर्जा, झगड़े, विवाद कलयुग में का कायम देवता है। ये फैसले निकालता है। क्रोध को गलत नहीं समझना चाहिए। मंगल को कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि मैं मंगल का आदर करता हूँ, और उन्होंने भी ये भी कहा कि मंगल एक ऊर्जा है, बल है, खतरनाक, झगड़ालू, रहस्यमयी, भिड़ंत में अपनी लाभ हानि भूल जाते हैं। पुलिस, सेना, जासूस, योद्धा, खिलाड़ी, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, ये सब मंगल के योगी हैं। किसी का भी बुरा करने पर उतरे तो भगवान भी सोच में पड़ जाएंगे, मैं इसका क्या करूं। इतने पावरफुल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद महाभारत के समय पर इस क्रोध की वैल्यू बताई। जिस समय द्रौपदी दुर्योधन ने उन पर हमला किया, भाई इस ग्वाले को पकड़ो, 5 गांव मांग रहा है, तब उन्होंने जो अपना विराट रूप दिखाया ना, दैट इज़ मंगल। सब फैसले अपने हाथ में, अपने अधीन। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि क्रोध कलयुग की ज़रूरत है, इसको आप कम ना आंकें। ये कलयुग की ज़रूरत है। विरोधी ख़त्म होने पर भी सतर्क रहें। क्रोध एक ज़रूरत है। क्रोध जिसके सामने भी उतरे उसकी जीत होगी। आप क्रोध में जहाँ भी उतरोगे ना, जीत होगी, ये निश्चित है। लेकिन शनि कहता है कि अपनी ऊर्जा को संयम में और धैर्य में रखो। ये भी शनि की छतरी में है, ठीक है। आपको ये देखना है। संसार की हर शय, हर फंसाने पर मंगल का प्रताप होता है। आप पैर पटक के बोलो कहीं भी, विधानसभा, राज्यसभा, यूएनओ में आपकी बात सुनी जाएगी। श्री कृष्ण इतनी महासभा में कैसे अकेले थे, उन्होंने फैसला लिया। मंगल फैसले देता है। कलयुग का कायम ग्रह है ये, इसका आदर करना चाहिए। आज मैं आपको ये जो शनि की छतरी में आए हैं, तो मेष राशि वालों से शुरू करता हूँ। आप सब राशियों को, अच्छा, ये मंगल में आपका कोई मित्र है, मेष का है और वृश्चिक का है, तो ये मंगल के जातक होते हैं। ये बहुत ही परिणाम निकालने वाले होते हैं। इनमें हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। माना ये मंगल के जातक है ना, दुनिया के फैसले बदलने वाले होते हैं। आपका अगर कोई दोस्त मंगल का है, मेष या वृश्चिक का, तो आप मान के चलो कि कलयुग में आपका साया भी कोई नहीं छू सकता है। इवन सिंह राशि, 12 राशियों की सूर्य की राशि, वो भी वृश्चिक राशि, खास तौर से वृश्चिक राशि से एहतियात रखती है। तो मैं इस इतने पावरफुल परिवर्तन का जो 45 दिन के लिए होगा, तो उसकी जो माइनस प्लस होते हैं, भाई बड़ा आदमी होता है ना, वो कुछ भी करता है तो उससे नतीजे निकलते हैं। तो मैं आपकी कुंडली में एक एक राशि के पीछे ये मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मेष है, आपके 11वें भाव में खुद की कमाई, खुद का शासन, उसमें यह है। ये आपको चौतरफा लाभ देगा। 9+ दे रहा हूँ मैं आपको। 45 दिन आपको जैसे करना हो कर गुजरो। नई वृद्ध योजना है, बड़ी, माना आपने जो सोची नहीं हुई ना, उससे भी बड़ी। मैं बहुत बड़े इमारत बनाऊंगा, बन गई।
हॉस्पिटल बनाऊंगा, बन गई। कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, बन गई। मैं ये करूंगा, बन गई। मैं इस पे आक्रमण करूंगा, बन गया। माना सब होगा आपको। पुरुषार्थ आपका आसमानी ऊंचाइयाँ, आपको किंग बनाने का समय है ये। आप व्यापारी हो, राजनीतिज्ञ हो, कारोबार में हो या कहीं भी हो, मेष राशि वालों, ये आपका गोल्डन पीरियड है। आप इसका फ़ायदा उठाओ। कारोबार विदेशों तक फैसाना, माना जहाँ आपके मन का परिंदा उड़े ना, वहाँ तक की उड़ान भर लो। किशन रागानी आपको बिल्कुल 45 दिन की एनओसी देता है। बिल्कुल दिनचर्या आपकी बदल जाएगी। सुबह से शाम कब भी मालूम नहीं पड़ेगी। आपको एक चीज़ संभालनी है, अपना क्रोध संभालना है। एक बात और बताऊं, आपका संचित धन बढ़ेगा। आज लिख लो बैंक बैलेंस है, जो भी एसेट है, 45 दिन बाद देखना, यू विल सैल्यूट मी। अपनी दिनचर्या पर पूरा ख्याल रखें, अपनी वाणी को संभालें। आपके जो नए ख्यालात आए हैं उनको प्रायोरिटी दें। और आप क्या क्रोधी हो ना, सत्य को भी शक्कर की कैडबरीज चॉकलेट नहीं आती, अंदर बादाम होता है, वो कठोर होता है, लेकिन कैडबरीज में करके आप अपने निकालो। शनि आपको यही सलाह दे रहा है, भाई बी इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ, यू आर राइट, अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल चलो, सत्य भी शक्कर में बोलो। आपको एक बात, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। मेष राशि वालों के लिए कैच है, चोट चपेट। ड्राइवर्स को सबको संभाल लो। और घर में किसी का ऑपरेशन मत करवाना 45 दिन, बहुत नुकसान होगा। धन मान मृत्यु कुछ भी होगी। और आप आलस से बिल्कुल मत करना, तेज़ी से काम करना। मंगल हो, पराक्रम भी रहना अपने धर्म पे। आपके सब शत्रु परास्त, नमस्ते कर दो। माना जहाँ से भी आप देखोगे आपकी इनकम बहुत जोरदार होगी। आप एक मंत्र मेरा याद कर लो, तुम रक्षक काहू से डरना। बालाजी भगवान को याद रख लो। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों, यू आर 10+। बहुत ज़बरदस्त मंगल बली दिग्बली शनि के साथ कर्म शश महापुरुष। आपको ऑफिस में बॉस की तरफ से बहुत समर्थन मिलेगा। सकारात्मक पदोन्नतियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपके सिलेबसेस जो भी बनाओगे वो सही रहेंगे। आपकी परिश्रम का आपको पूरा फल मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति होगी। आपके घर में कोई भी चेंज करनी हो, कोई बड़ी चीज़ लानी हो, सोना चांदी हीरा मोती लाने का समय शुरू हो चुका है। बिल्कुल आप खुद सोचोगे कि भाई आजकल में आपने कुछ खरीदा है क्या। ये मंगल है ना, जल्दबाज होता है। 15 से शुरू हो रहा है, 14 से शुरू हो गया, समझ लो। ये खुशी के चारों तरफ आपके पास धन भवन वाहन जेवरात की खरीदियाँ करोगे। वृषभ राशि वालों, बहुत धनाधन टाइम है। मेरे जीवन साथी का 21+ टाइम होगा। आपका जीवन साथी है ना वृषभ वालों, वो तो समझ लो महाराजा है। 21+, आप 10+ हो, ध्यान रखना। बहुत जोरदार है ये। दृष्टियों को भी अगर देखा जाए, माना इनकी दृष्टियाँ होती है ना 4, 7, 8, वो आपके समझ में नहीं। आप काम की बात सुनो। आप के ऊपर दबंगपना छा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शनि है ना, वो आपको समझ। कृष्ण भगवान ने भी कहा कि यार आप हो, आई एग्री, बट टेक द फेयर कार्ड्स, ठीक है। विस्फोट करोगे आप, जो विस्फोट करोगे वहाँ से धन पैसा आएगा। परदेश से बड़ा धन लाभ आ रहा है। आपको कोई फल देरी से मिल रहा हो ना, घबराना मत। शनि क्या है, शनि शनि चलता है। क्या ये 2 डिफरेंट फोर्सेस हैं। आप तेज़ी से शुक्र हो, मुझे ये चाहिए, शनि कहेगा रगा रुको, 45 दिन में दे देगा। शनि नेवर फेल्स, वो आपको तब देगा जब वो चाहेगा, 45 दिन में दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात मैं बताऊं, आपको अपने संतानों की क्रियाकलापों पर नज़र रखनी है। शुक्र हो ना आप, शुक्र के घर में शुक्र, वो क्या कर रहे हैं उन पे थोड़ा आप ध्यान रखो। आपका विशेष दिग्बली मंगल है। आप
इस 45 दिनों में वो काम करोगे, 10th हाउस में मंगल दिग्बली हो जाता है, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। तो वृषभ राशि वालों, आपके माता पिता का रोशन करने के 45 दिन हैं। आप उन पितरों की याद करके, उनको नमस्कार करके पराक्रम कर डालो, दिग्बली है आप। और हनुमान की आराधना करो, और थोड़ा कंटक्शन ही है, घर में किसी का ऑपरेशन और सीजरिंग को पोस्टपोन कर देना। मिथुन 9th हाउस, भाग्य में भाई मिथुन राशि वालों, आपका जो भाग्य है ना वो तो ठीक है। यहाँ मैं आपको 70% सक्सेस दे रहा हूँ, 30% कुछ माइनस है, वो आप देख लो, आराम से सुन लो। आपको आपकी धर्म में वृद्धि होगी। 9th हाउस में आया ना मंगल, मंगल पराक्रम करके धर्म के स्थानों में आपकी सहायता होगी, वहाँ आप कुछ अच्छा करोगे। और आप को तरक्की करनी है तो आप अपनी आदतों के विरुद्ध भगवान की भी शरण जाओगे। 9th हाउस है ना, उसमें आप जाओगे, ठीक है। आपको एक बात कही गई है कि आप रिसर्च में 45 दिन में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि नाम कर जाएंगे। कोई रिसर्च आपके हाथ लग रही है, भगवान जाने क्या है। रिसर्च आपके हर केंद्र में होती है। सुनो, आपके व्यापार में, उद्योग में, आपके दिमाग में कोई चीज़ है, यू डू इट। मैं सुना लो, ये फायदा है, सुनो। और एक आपको कहा गया है कि आप किसी की भी कोर्ट में गवाही ये 45 दिन देंगे ना, फंस जाएंगे जिंदगी भर। कोर्ट में गवाही मत देना। और कोई मित्र है ना, उसको उधार मत देना, टाल देना, कहना है मेरी तकलीफ है कुछ भी करके, नहीं तो वो पैसा वापस नहीं आएगा आपका। और मंगल है, पिता की सेहत संभाले। ग्रह कलह भी होगी, 30% जो बता रहा हूँ ना माइनस, ये वो है। मित्रों से टकराव और टाले। अगर आप राजनेता हैं तो थोड़ा आराम से जाएं, भीड़ में आपका अपमान हो सकता है। और वहाँ सेम से, मुस्कुराहट से, और वहाँ से सेफ निकलने की कोशिश करना। आप कोई ऐसी बात बोल दोगे कि भाई पब्लिक है ना आपके गले का सांप हो जाएगी। मिथुन वाले नेताओं को अभी सीज़न भी चल रही है बेटा, ये ध्यान रखना। बाकी कोई रिसर्च है, आप अपनी पार्टी में या व्यापार में कोई नई चीज़ करना चाहते हो, कर गुजरो। आपका इसमें रिसर्च में या कोई नई चीज़ काम करने में कुछ खर्चा हो रहा है ना, बेफिक्र करो, किसी को उधार मत दो, खुद पे लगाओ। इसका 10 गुना लाभ आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है। ये सांत्वना है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान शरण रखो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ओम हन हनुमंते नमः, रात को सोते वक्त सुबह उठते वक्त बोलो, तथास्तु हो जाएगा। मिथुन राशि वालों, चिंता ना करो। अब है कर्क, 8th हाउस। इट इज़ एन एवरेज टाइम फॉर यू कर्क पीपल। आराम से भाई, कुछ नहीं हुआ ऐसा टाइम है। शुभ कम है। आकस्मिक परिवार में क्लेश बढ़ेगा, कोई दुर्घटना, कोई विघ्न आ सकता है। स्वास्थ्य में भी तकलीफ आ सकती है। और आपकी परेशानी आप देखोगे कि थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज मत करना। उसके अनुसार यथा योग्य कोशिशें करते जाना, तो वो विघ्न है ना आपके टल जाएंगे। और कोई रिसर्च कर रहे हो आप, उसको कंटिन्यू रखना हर हालत में। वहाँ से बहुत बड़ा आपको तख्ते ताउस मिलने वाला है। अच्छा, आपकी डेली फ्लो इनकम है ना, जो रोज़ कमाई है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर्क राशि वालों, धन के लिए बिल्कुल ठीक है। और कुटुंब में कलह है, बस ये ध्यान रखना। और मंगल शनि साथ हैं तो आगजनी, विस्फोट
एक्सीडेंट, इनसे बचो। विषम परिस्थितियाँ आए तो आप हनुमान भगवान की शरण लो, उनके मंदिर में परिक्रमा करके माफ़ी मांग के आ जाओ। और ये 45 दिन आप आराम से निकलने दें। इट इज़ अ न्यूट्रल टाइम, नो लॉस नो प्रॉफिट। निकाल लो, दाता सुखी कर देंगे, आराम से आप निकल जाओगे। सिंह राशि, 7वां घर। सिंह और शनि में तो आपको मालूम है अमित्रता है। इनके पुत्र हैं सूर्य के, शनि। उन्होंने पैदा होते ही फेंक दिया था ब्रह्मांड में दूसरी तरफ। सैटरडे एंड संडे डिफरेंस। तो सूर्य थोड़ा क्रूर भी है। आपकी ऊर्जा में थोड़ी कमी दिखेगी। दाम्पत्य में थोड़ा मतभेद होगा। साझेदारों में माना 70% मान लो आप ठीक है। और आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड? जो चीज़ आप वैसे आराम से कर देते हैं ना, वो बेफिक्री छोड़ देना, थोड़ी मेहनत कर देना, आलस्य मत करना। ये आपसे मेहनत करवा रहा है शनि, बिकॉज यू हैव बीन द रूलर्स। शनि आसमान ऊंचा, हाँ बोलो, अब नहीं। 45 दिन नमस्कारम। राजनेता, उद्योगपति, बॉस हो आप, बैक रूम बॉस हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। आपके क्रियाकल्पों से बेवजह गलत फहमियाँ पैदा होगी। आपके जीवन साथी और साझेदारों को भी समय ठीक नहीं है। अगर भाई वो आपके साथ थोड़ा कम कोऑपरेट करे ना, लेट देम गो, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग दैट इंटेंशनली फॉर यू। वो मजबूर है ना। अपने पार्टनर की मजबूरी भी समझें, ठीक है? ये करोगे तो आपके कारोबार में तरक्की दिख जाएगी, बिकॉज यू रियलाइज द पोजिशंस ऑफ अदर्स, सेल्फ कॉन्शियस, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और धन की चिंता ना करो, धन तो आएगा ही आएगा कहीं से भी, बस माहौल ख़राब है। बस धनागमन में मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रही है। आप में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ये होता है। सूर्य और शनि में अमित्रता है। 45 दिन आप क्रोध को अलविदा कर दो, क्रोध को अलविदा कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और आप हनुमान मंदिर जाकर अपने राइट हैंड पे कलावा बांधकर पुजारी को मिठाई परिवार के लिए गिफ्ट देकर अपने हाथ पे धागा बंधवा के आ जाओ 45 दिन। और तुम रक्षक का उसे डरना बोल के हनुमान भगवान के कदमों में देख के ये बोल देना। और थोड़ी देर मंदिर में बैठना या 3 परिक्रमा करना, जाके बाहर नहीं निकलना है। उनको कहना है कि 45 दिन मेरे ठीक से निकालो सूर्य, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, दिस इज योर 6th हाउस। अंडरस्टैंड? यहाँ आपके ऋण, रोग, शत्रु परास्त हो रहे हैं। कन्या राशि वालों बधाई हो। 45 दिन आपके है ना, जो भी काम होगा ना, आप विरोधियों पर हावी हो जाओगे। अब तक वो हावी थे और आप पतली गली ढूंढ रहे थे, अब ब्रॉडवे पे आ जाओ, माना आपको हाईवे दिख गया जंगल में। 45 दिन सफलता मिलेगी, लेकिन आपके साथ टकराव भी होगा, लेकिन एंड ऐसी होगी कि यू विल बी विनर। और कूल रहें। आप कोर्ट कचहरी में जाए ना, मैं कन्या राशि वालों में एक बात बता देता हूँ, वहाँ पर आप बहुत ही नम्र इंसान गोपी होकर पहुँचना। बहुत, ये मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ। जज के सामने या कोई भी बड़ा आदमी है आपके सामने, वहाँ अगर आपने थोड़ी नम्रता और अपनी मजबूरी का प्रदर्शन किया तो वो आपको
पक्ष में फैसला दे सकता है। मीन्स आस्क मर्सी ऑन योर ट्रबल्स। और आप अच्छे हो, कन्या राशि वाले को बुरे तो होते नहीं, तो यू आस्क मर्सी तो आपको मिलेगी, मुझे ये दिख रहा है। और आपको एक मैं बात सावधान कर देता हूँ, कार दुर्घटना लिखी हुई है। कार दुर्घटना से मतलब कार, प्लेन, कुछ भी, ड्राइवर की गलती, आपकी गलती, भागम दौड़ मत करना। और आपकी इन्वेस्टमेंट्स संभाल कर करना। क्या विरोधी आपसे मांगेंगे, इतना मुंह खोलेंगे तो उनकी है ना, मुंह में है ना माचिस की तीली डाल देना। जितना देना है उतना देना है, कोशिश ये करना। और घबराना नहीं, आपकी फेवर में ही आएगा, बॉल विल बी इन योर फेवर। लेकिन खुद को घाटा मत देना, आपका पुरुषार्थ आपको बचा देगा। और विरोधी हारेंगे, कानून अंततः आपको फ़ायदा देगा। लेकिन कन्या राशि वालों, मैं फिर जाते जाते बोल रहा हूँ, आपके घर में आगजनी, चोट चपेट, अचानक दुर्घटना की कई संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो आप इसका पूरा इंतजाम करें, अग्निशमन की तैयारी बिल्कुल करें। ये विस्फोट है इसमें। तुला राशि 5वें घर में, तुला राशि वालों, ये समय आपके लिए नॉट गुड नॉट बैड। कल का जो, आज का जो था सूर्य का, वो आपका हौसला बढ़ाने वाला था, ये आपको बैलेंस करने है। ये कहता है आपके लिए प्रेम प्रसंग घाटे देंगे। आपके जिनका भला किया है ना, वो भी आपसे मुंह लगेंगे। संतान जिसको मानते हो ना, वो भी मुंह लगेगी। माने जिनको आपने पिछले टाइम में किया है ना, वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। मंगल, शनि, शुक्र, ये लोग हैं, तो ये आपको तकलीफ देंगे। माना जिनका भला किया वही बचाने नहीं आया। यू डिपेंड ऑन योर सेल्फ। तुला राशि हो, आप अपनी तराजू लो और अपना काम करो, आपका बाल बांका नहीं होगा। शुक्र के जातक हो तो दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के हंसती है, तो आप भी थोड़ा शुरू हो जाओ, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊं, आपका घूमने फिरने के बहुत प्रोग्राम बन रहे हैं, भगवान जाने कैसे। 45 दिन बहुत घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन आप एक ध्यान रखना कि भाई इस घूमने फिरने में संतान पक्ष के चरित्र और उसकी अरेंजमेंट्स, भाई कहाँ संतान रहेगी, वो उसका ज़रूर करना। यहाँ नहीं तो फिर आपको अपनी ट्रिप से वापस लौटना पड़ेगा। व्यापार में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इंडस्ट्रियल हो तो स्टाफ आपको, आपका खुद का स्टाफ, सेवक फ़ायदा देंगे। आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्रोध से नुकसान होगा, साझेदार से अनबन होगी, आकस्मिक धन लाभ दिखेंगे। धन तो आएगा, लेकिन क्या है, ये छठे से फिर छठा 12वां होता है, आप खर्चा कर लोगे, सब चीज़ें लेते जाओगे, लो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, माना पैसा ख़त्म। सीधी सी बात। एक बात है, सुख का समय है। अगर आप विद्यार्थी हो तो आप सफलता मिलेगी, बाहर की वीज़ा मिल रही है तो पहुंच जाओगे। और दूर देश विदेश से आपको कई फ़ायदे होंगे। बिल्कुल आपके घर में किसी का भी ऑपरेशन हो ना, तो डॉक्टर को कहना नहीं, अगली बार मिलेंगे, माना 13 अप्रैल के बाद मिलेंगे, फिर करना, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा उस आदमी को। पता नहीं क्या मिस्टेक होगी, डॉक्टर से होगी या बस ये टालो आप। सीधी सी बात है, ऑपरेशन टाले और खान पान का आप ध्यान रखें। सुनो तुला राशि वालों, मुझे ये दिख रहा है कि भाई यू आर लूजिंग इन दैट, ठीक है। संतान
की व्यवस्था करके निकले, कहीं भी घूमने जा रहे हैं या वो कहीं हॉस्टल में है तो वहाँ जाके होके आए भाई क्या कर रहे हैं। तो ये आपको कई चीज़ों से बचाएगा। और देखो एक बात मैं कहना भूल गया, मुझे अभी ध्यान में आई है, ये मैं आपको बता दूँ भाई। तुला राशि वालों, आपके 5वें का शनि है। 5वां शनि क्या है? प्रेम प्रसंग खराब करता है। अगर आपकी कोई प्रेम प्रसंग होगा वो टूटेगा, दूसरा ढूंढना पड़ेगी पार्टी। और तलाक, ये विरोध भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आज मैं तुला तक इसको फिनिश करता हूँ। दाता सुखी रखे। दूसरा वीडियो वृश्चिक से मीन का मैं बनाऊंगा। हरे राम कृष्ण। आपको कोई भी पूछताछ हो 6282-697-649 पे कांटेक्ट करें। यू विल गेट द एग्जैक्ट मैप ऑफ योर लाइफ एंड कंफर्टेबल यू विल बी, दैट इज श्योर।